एक संत जिन्होंने समाज के नैतिक पतन की ओर इशारा किया और बदले में उन्हें मिली जान से मारने की धमकी। बनेगी 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही संवेदनशील है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संत के बारे में जिन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए, जिन्होंने समाज को आईना दिखाने के लिए समाज के नैतिक पतन की ओर इशारा किया, परंतु उनको बदले में मिली जान से मारने की धमकी, उनको होना पड़ा ट्रोल, उनके खिलाफ किए गए आंदोलन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। प्रेमानंद जी महाराज, जिनके बारे में आप सभी ने, हम सभी ने सुना है और हम सभी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। हम सभी ने एक ना एक बार उनके दर्शन की इच्छा जरूर जताई होगी। तो ऐसा क्या हुआ कि आज उन्हीं महाराज जी को लोगों ने जान से मारने की धमकी तक दे दी। उनके खिलाफ लोग आंदोलन करने सड़कों पर उतर गए। हुआ यूं कि आपने हाल ही में वायरल हो रहे कुछ वीडियोस पर देखा होगा, प्रेमानंद जी महाराज ने आधुनिक प्रेम को लेकर कुछ बातें कही। उन बातों में कुछ ऐसा था जो लोगों को शायद गलत लगा। प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि आधुनिक प्रेम में कोई स्थिरता नहीं है, कोई ठहराव नहीं है, कोई लगाव नहीं है। बस ये एक फैशन बन गया है, लोगों के लिए एक ट्रेंड बन गया है। उनका सवाल ये था कि ये कैसा प्रेम है जिसमें ना कोई निष्ठा है और ना ही कोई जिम्मेदारी, जो कि बहुत सही सवाल था, क्योंकि आजकल के प्रेम में यही हो रहा है कि आजकल आपने अपने आसपास ही देखा होगा, 14-15 साल के बच्चे भी प्यार में पड़े मिलते हैं। और होता क्या है उसके बाद, गुरुजी का मेन कंसर्न ही यही था कि इस उम्र में जहां उनको पढ़ना चाहिए, जहां उनको अपना भविष्य बनाना चाहिए, उस उम्र में वो ये सब कर रहे हैं। और उसी उम्र में उनके साथ जब इंस्टा स्टोरी से, व्हाट्सएप स्टेटस से ब्रेकअप तक बात आ जाती है, तो क्या होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका मानसिक तनाव बढ़ता है, यहां तक कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो क्या आपके हिसाब से ये सवाल गलत था? गलत जब होता जब वो किसी विशेष वर्ग को लेकर ये बात बोलते हैं या किसी एक पक्ष को बोलते हैं। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, किसी एक विशेष वर्ग की बात नहीं की। उन्होंने मेल और फीमेल दोनों के लिए ही ये बात कही। और उन्होंने यहां तक कहा कि 100 में से अधिकतर लोग ऐसा कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। आधुनिक प्रेम सही भी है और गलत भी है, बस तरीके की बात है, नजरिए की बात है। क्या ये इतना बड़ा मुद्दा था कि आप और हम उन्हें जान से मारने की धमकी दें, वो भी एक संत को जो एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, जिनका कार्य है समाज को सुधारना ना कि गिराना। उन्होंने समाज को सुधारने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा ही अच्छी अच्छी बातें बताई है। अगर आप उनके दरबार में जाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, तो वो आपको जवाब देंगे। अब उस जवाब में आपको कोई बात गलत लगती है तो आप उसके ऊपर विचार कीजिए, उनसे चर्चा कीजिए या किसी से भी उस विषय में बात कीजिए। ये नहीं कि आप उस बात को लेकर इतने आक्रोश में आ जाएं कि आप उनको जान से मारने की धमकी दें, उनके अगेंस्ट धरना करने लग जाएं, उनको ट्रोल करने लग जाएं। बस इतनी सी बात थी और लोगों को मौका मिल गया एक वायरल कंटेंट का। लोगों ने इसे तोड़ मड़ोड़ कर छोटी क्लिप में कन्वर्ट कर कर सिर्फ उतना ही दिखाया जिससे लोगों को भड़काया जा सकता था या एक वायरल कंटेंट बनाया जा सकता था। और वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों तक पहुंचा। लड़कियों को, लेडीज को, माता बहनों को ये लगा
कि उनके अगेंस्ट कुछ गलत बोला गया है। किसी लड़के के लिए आई थिंक आपको लड़के के लिए ऐसे बोलना नहीं चाहिए। आपने क्यों छोड़ दिया? आपकी बीवी भी ऐसी थी। वहीं साथ में हमारे देश के महान न्यूज़ चैनल्स, जिनको बस मौका चाहिए देश में चल रहे बड़े बड़े स्कैम्स और बड़े बड़े मुद्दों को कैसे भटकाना है, उसके लिए उन्हें छोटे से भी छोटा कंटेंट चलेगा। और ये तो उनके लिए एक मौका था इतने बड़े संत को लेकर बातें करना, उनके कंटेंट को चलाना, उनके ऊपर लांछन लगाना, और ये बन गया उनके लिए एक टीआरपी कंटेंट। उन्हें एसएससी का इतना बड़ा स्कैम, इतने बड़े मुद्दे नहीं दिखे जहां बच्चों के भविष्य की बात है, जहां शिक्षकों को जेल में डाला जा रहा है सिर्फ धरना करने पर। कितने लाखों करोड़ों का स्कैम है, सरकार सब जानती है, बट सरकार इसके पीछे कुछ नहीं करेगी क्योंकि खुद वो इसके पीछे जिम्मेदार है। उनको अपने जेब भरने से मतलब है, जनता से उनको कोई लेना देना नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज का हमेशा से यही रहा है, बट न्यूज़ चैनल इतने बिक जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। तो मैं ये तो नहीं आचार्य बन जाऊंगी, कोई भी बोल के आचार्य नहीं बन सकता। अगर तुम रिस्पेक्ट कर सकते हो तो माता को पूछते हो, रिस्पेक्ट करो ना। लड़के की नहीं, सेम यही चीज है। आजकल लड़कियों के ना कपड़ों पे भी जज किया। आप ही बताइए उन्होंने इसमें क्या गलत बोला। उनका एक कंसर्न ये था कि आजकल की शादियां नहीं चल रही, उसके पीछे का रीजन ही आधुनिक प्रेम है। क्योंकि जब तक लड़के लड़कियां शादी के स्टेज तक पहुंचते हैं तब तक वो ऑलरेडी कई जगहों पे कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में, कई सिचुएशंस में आ चुके होते हैं, जिसके बाद जब वो उनकी शादी होती है तो वो शादी में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जब चार पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब चार लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे चार से व्यभिचार करना पड़ेगा। और एक स्टडी के हिसाब से भी अगर आप देखें तो 55% इंडियंस शादी के बाद लव अफेयर में पकड़े गए हैं। तो क्या ये सवाल गलत था? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि क्या ये हमारी संस्कृति है कि अगर कोई इंसान कोई सवाल उठाता है, हमें जागरूक करने की कोशिश करता है, तो हम उसे जान से मार दें या उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर दें। मेरी आप सबसे एक ही विनती है कि अगर आप किसी भी इंसान की बात से असहमत हैं तो उस बात पर चर्चा कीजिए, आपको हल मिलेगा। असहमति को हिंसा में ना बदलें, ये सबसे जरूरी चीज है। और एक संत जो हमें, हमारे समाज को सुधारने की कोशिश करता है, उसके साथ ऐसा करना तो बहुत गलत बात है। एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक समाज को सुधारने की कोशिश करता है, ना कि गिराने की। और मैं हर गुरु के साथ नहीं हूं, बट इनके साथ हूं, और ऐसे कुछ गुरु हैं जिनके साथ हूं, जिनकी बातें कड़वी हैं पर सच्ची है। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा उनको। जो देश को बदल सकती है, देश को जागरूक कर सकती है, देश को आईना दिखा सकती है, ये वो इंसान हैं जिन्होंने हमें आध्यात्म की ओर बढ़ाया है। हमारा समाज तब तक नहीं सुधर सकता जब तक हम सत्य को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे। अगर आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी जागरूक हो सके। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप ऐसे ही वीडियोस या ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं तो हमें फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।